नमस्कार। इंडिया डिबेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे वो दर्शक जो शुरुआत में हमारे साथ जुड़े थे, क्यूबाइट नेटवर्क की जब शुरुआत हुई थी, और उस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था कोविड के दौरान, महामारी के दौरान, जिन मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़े थे, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने ये कहा कि क्या हमने ये मुद्दा छोड़ दिया है। मैं उन अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूं, हमने कभी भी इस मुद्दे को छोड़ा नहीं। जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इस मुद्दे को लड़ रहे थे, उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ियां थी। हमने कभी नहीं छोड़ा और आज भी नहीं छोड़ रहे, बल्कि आपका भरोसा हमारे क्यूबाइट पर जो बना, उसका सबसे बड़ा कारण था कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, आपके जान को लेकर के, आपके जान को बचाने के लिए हम अंतिम लड़ाई लड़ रहे थे और अंततः उसमें हम कामयाब भी हुए। अन्यथा इस देश की मिनिस्ट्री, मीडिया, इस देश की बड़ी बड़ी संस्थानें, सबने एक प्रकार से सुपारी ली थी मिलियनेयर की, बिलियनेयर की, और जो वो कहते थे वही आपको दिखाते थे, वही आपको बताते थे। 3 साल हमें लग गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। अदालत में भी हमने लड़ाई लड़ी, मीडिया के माध्यम से भी आपको अवेयर करने की कोशिश की, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस किया, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों को बुला करके लोगों के बीच में संदेश पहुंचाने की कोशिश की, और हर स्तर पे हम उस लड़ाई को लड़े, लोगों तक जागृति फैलाई, पहुंचाई, लोग जागृत भी हुए, और अब लोग उन सारी बातों को यकीन करने लगे हैं जिन बातों की चर्चा हमने 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में की। आज उन सारी बातों को आप सबने स्वीकार कर लिया, जान लिया है। हमारे वो दर्शक जो सहारा के निवेशक हों, या सहारा से जुड़े हुए हों, या सुशांत और दिशा से जुड़े हुए हों, उनके लिए भी मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि कोविड के दौरान हमने क्या लड़ाई लड़ी और उसमें हमें कैसे सफलता मिली। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम आज आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सहारा निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और सुशांत दिशा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता निवेशकों को लेकर के तो सफलता मिलती जा रही है। अदालत भी हमारी बात को सुन रही है और सरकार भी सुन रही है, प्रबंधन भी सुन रहा है। आज मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं मित्रों, हमारा देश अद्भुत है। कैसा देश है? हमने महामारी के दौरान टीके लगवाए थे, हजारों करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ के टीके लगवाए थे। जिस 2 कंपनी ने टीके लगवाए भारत में, आज वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में खेल रहे हैं। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं आदार पूनावाला, उनके पिता हैं साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला को भारत सरकार ने पद्म भूषण भी दिया, पद्मश्री दिया है। अब मुझे नहीं मालूम कि सरकार ने किस हैसियत से पद्मश्री दिया है। कभी भी ये न माने आप कि किसी वेल्थ क्रिएटर के खिलाफ हम हैं या कैपिटलिज्म के खिलाफ हम हो गए, कैपिटलिस्टों के खिलाफ हो गए। लेकिन कैपिटलिज्म की परिभाषा क्या होगी, कैपिटलिस्टों की परिभाषा क्या होगी? सरकार के द्वारा पोषित कैपिटलिज्म जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में आगे बढ़ा है, और उसमें ध्यान रहे, केंद्र की किसी भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, महामारी के दौरान तो विपक्ष की भूमिका सबसे संदेहास्पद रही। किसी भी जनतंत्र में सरकार से सवाल पूछने का काम
विपक्ष का होता है, लेकिन विपक्ष भारत में कोई सवाल नहीं पूछ रहा था। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा था, सरकार को फंसाना चाहता था, सरकार को बदनाम करना चाहता था, और सरकार इस बात को समझ रही थी। सरकार उनकी बदनामी से बचने के लिए वही रास्ता अख्तियार कर लिया जिस रास्ते पर विपक्ष सरकार को चलाना चाहता था। भारत में अद्भुत संयोग हुआ। पहली बार ऐसा हुआ भारत के आजादी के बाद से। आजादी के पहले के भारत के बारे में मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ आजादी के बाद भारत में, जब विपक्ष वो बात कह रही थी जो सरकार करना नहीं चाहती थी, लेकिन विपक्ष के दबाव में कर रही थी। बहुत हद तक यह भी संदेश गया कि भारत सरकार ने एक प्रकार से विपक्ष से तालमेल करके इस मुद्दे का सामना किया। बड़ी अच्छी बात है। किस प्रकार से भारत का ब्यूरोक्रेसी, भारत की व्यवस्था हाईजैक्ड है विदेशी ताकतों से, महामारी उसका जीता जागता उदाहरण है। विदेशी ताकतों ने भारत के विपक्ष को, भारत की सरकार की सरकारी मशीनरी को पूरी तरह से अपने चंगुल में किया हुआ है। इसका सीधा प्रमाण महामारी के दौरान मिला। आपको याद होगा जब महामारी की शुरुआत हुई, उस महामारी पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कैसे महामारी का, कहां से कैसे ये महामारी पता चली, कहां से महामारी की शुरुआत हुई, क्या कोई फॉल्ट लाइन है। अब ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है। रंबल और बिटचुट जैसे प्लेटफॉर्म पे आप हजारों लाखों वीडियोस देख सकते हैं, जिसको कहीं भी डिलीट नहीं किया जा सकता। उस प्लेटफॉर्म पर वो वीडियोस अवेलेबल है। बड़े बड़े जो देश हैं वो इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि महामारी की शुरुआत हुई कैसे, और उसकी जांच करके कुछ पुख्ता निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। भारत की सरकार की ना तो इसमें दिलचस्पी है, ना भारत की विपक्ष की इसमें दिलचस्पी है। दुनिया का कोई भी देश, आज जापान में प्रत्येक दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, आप उसकी एक भी खबर नहीं देख पा रहे। ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में हो रहे हैं, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हुए। ऋषि सुनक के जाने का बहुत बड़ा कारण यह भी था, आज उन्हें कॉम्पनसेशन अवार्ड करना पड़ा जाते जाते बूटी को लेकर के, लेकिन वो काम नहीं आया कॉम्पनसेशन, और अंततः ऋषि सुनक को जाना पड़ा। भारत में लेकिन आपने क्या किसी भी नेता के मुंह से यह बात सुनी है कि महामारी की जांच होनी चाहिए, महामारी की भारत सरकार को जांच करवाने के लिए अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए? ऐसा लगता है कि सरकार ने इस पूरे प्रकरण में सारी जिम्मेदारी दूसरे देशों पर रख दी है। जहां से इसकी शुरुआत हुई वो करे, फिर बाकी देशों में जहां जहां फैला वो करे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम डॉन बन करके घूम रहे हैं, कभी चाइना से छाती भिड़ाते हैं, कभी रसिया से भिड़ाते हैं, कभी अमेरिका से भिड़ाते हैं, और बराबरी का प्रचार किया जा रहा है। हमारा लोहा पूरा विश्व मान रहा है, लेकिन वही लोहा मनवाने वाले हमारे लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कभी यह मुद्दा नहीं उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी जो त्रासदी हुई वो हुई कैसे। क्या यह हमारा और आपका सवाल नहीं है? क्या हमारे देश की सरकार को यह पूछने का हक नहीं है? लाखों लोगों की जान गई, फिर भी हमारी सरकार मौन रहे।
और इसी तिकड़म में रहे कि कहीं विपक्ष हमको फंसा न दे। पिछले हरियाणा के चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री जोर जोर से कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई हमारे खिलाफ, साजिश रची जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश को अमली जामा पहुंचाने वाले आपके सिस्टम में बैठे हैं, आपने उनको पहचाना क्या? आपने पहचान करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की क्या? अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ता के साथ जिनकी दोस्ती है, साठगांठ है, आप उनके साथ साथ चल रहे हैं। साजिशकर्ताओं को क्या आपने एक्सपोज किया क्या? यह जिम्मेदारी भारत सरकार की है या नहीं है? अकेले विपक्ष आपसे अगर यह ना पूछे भाई इतनी बड़ी त्रासदी हुई, भारत सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी तो होगी, भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी तो होगी। लेकिन न तो विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, न भारत सरकार इस मामले में कुछ करना चाहती। अद्भुत देश है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग लगभग समाप्त हो गई है। अब जथा राजा तथा प्रजा ऐसा दिख रहा है, जथा प्रजा तथा राजा नहीं, या वाइस वर्सा समझ लीजिए। जनता भी सोचने को तैयार नहीं है कि साहब महामारी इतनी बड़ी आई कैसे? इसकी जांच पड़ताल जो देश कर रहे हैं, भारत सरकार इसके ऊपर कोई आधिकारिक रूप से बैठ करके सार्वजनिक रूप से चेतावनी के लहजे में ये अमेरिका से कभी पूछा? पूरी महामारी के दौरान फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरे दुनिया में उसको कुंद कर दिया गया, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। जिस किसी ने भी ऑल्टरनेटिव वैज्ञानिक तथ्य आज भी किए जा रहे हैं, आज भी